यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके चलते केंद्र सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशालय और पशुपालन मंत्रालय ने राज्यों से सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। साथ ही एंटीवायरल दवाएं, पीपीई किट और मास्क का तत्काल भंडारण करने का निर्देश दिया। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते पैदा हुए पानी और बिजली के संकट पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही राजनीति पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और अब प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने गहलोत और डोटासरा को सुझाव दिया कि वह ट्वीट करने के बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जनता से अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए दुआ करने को कहा। उनका कहना है, मेरे बुजुर्ग माता पिता बहुत बीमार रहते हैं, मैं जेल चला जाऊंगा तो आप ही लोगों को उनका ख्याल रखना होगा। आप उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वह स्वस्थ रहें। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है और उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी 29 मई से शुरू हो चुकी है। 1 जून तक चलने वाली ये सेरेमनी सेलिब्रिटी सेंट क्रूज पर हो रही है, जो 29 मई को इटली के पालेर्मो से रवाना हुआ था। आज यह क्रूज कांस पहुंचने वाला है, जहां इंटरनेशनल परफॉर्मर कैटी पेरी मेहमानों के लिए परफॉर्मेंस देने वाली है। रिपोर्ट्स है कि चंद घंटों की परफॉर्मेंस के लिए कैटी को करोड़ों की फीस दी गई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग और परिणाम से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा कि भाजपा की 400 सीटें जीतने की बात हवाई साबित होने वाली है और केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। खड़गे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से लोग नाखुश है और यही परिणाम सामने आने वाला है। राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के बेहोश और बीमार होने की घटनाओं के बाद स्कूलों में 8 जून तक के लिए छुट्टियां घोषित की गई है। विद्यार्थियों की छुट्टी के बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की छुट्टियों की मांग उठाई है। अंतिम चरण के मतदान के पहले यह तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए और कहा कि गांव हो या शहर, अनावश्यक बिजली कटौती न किए जाए और फाल्ट आने पर तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी, लू का प्रकोप देखा जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनजीवन और पशुधन, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को सावधान किया है। अखिलेश ने एक्स पोस्ट के जरिए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को सतर्क रहने को कहा है। अखिलेश ने लिखा कि मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम के करवट बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में लगातार 1 सप्ताह तक बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी दौरे पर हैं। वे 1 जून की शाम तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। आज सुबह सूर्योदय के समय उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। पीएम मोदी के ध्यान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है और ओम की आवाज गूंज रही है। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।